अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फाइल्स के चैनल पर, जहाँ मैं आप लोगों को बहुत सारी हॉन्टेड कहानियों का जिक्र करती हूँ और मैं सुनाती हूँ आप लोगों को बहुत ही दिलचस्प से अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है वो है लाबूबू डॉल के बारे में। इसका नाम है साय लाबूबू साय में मुस्कुराहट। शुरू करते हैं अपनी कहानी को। जब सोफिया रेंज अपार्टमेंट 6B में शिफ्ट हुई तो उसे उम्मीद नहीं थी कि पिछला किराएदार कोई चीज छोड़कर गया होगा। कमरा छोटा था, चीज पीछे वॉलपेपर जगह जगह से उखड़ा हुआ और फिजा में बासी नमी की बू थी। मगर बेडरूम के अलमारी के कोने में पतली सी प्लास्टिक के थैले में लिपटी हुई एक गुड़िया रखी थी। पहली नजर में वो प्यारी लगी। वो एक लाबूबू गुड़िया थी, उन नायाब कलेक्शन खिलौनों में से एक जिनके लिए लोग ऑनलाइन बेतहाशा पैसे देते हैं। इसके बड़े बड़े शीशे जैसे आंखें थी, लोमड़ी से चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो जरा ज्यादा चौड़ी महसूस होती थी। उसने छोटा सा काला बूटी पहना था जिस पर सुर्ख धागे से स्माइल लिखा था। उसकी पुश्त पर एक तयशुदा पर्ची चिपकी हुई थी। अगर तुम इसे हंसते सुनो तो जवाब में ना हंसना। सोफिया ने हंसते हुए पर्ची फाड़ दी और गुड़िया को अपने डेस्क पर एक अनोखे शो पीस की तरह रख दिया। पहली रात वो देर तक सामान खोलती रही। तकरीबन रात के 2 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी, टक 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 की, जैसे किसी ने नाखून लकड़ी पर बजाए हों। उसने डेस्क की तरफ देखा। लाबूबू गुड़िया वहीं बैठी थी जहाँ रखी गई थी, मगर अब उसका सर एक तरफ को जरा झुका हुआ था, जैसे हैरान हो। शायद मैंने चलते चलते हिला दिया होगा, उसने बड़बड़ाते हुए सीधा कर दिया। लेकिन जैसे ही लाइट बंद करके बेड पर लेटी, वही टक टक की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार जरा तेज थी। जब उसने दोबारा लैंप जलाया, कमरा खामोश। अगले चंद दिनों में अजीब छोटी छोटी बातें होने लगी। उसके फोन पर ऐसे नोटिफिकेशंस आए जो खोलने पर मौजूद न होती। डेस्क की कुर्सी घर आने पर बेड की तरफ घुमाई हुई मिलती और गुड़िया कभी लगता उसकी मुस्कुराहट पहले ज्यादा चौड़ी हो गई है। एक दिन अपनी दोस्त तारा से वीडियो कॉल पर थी तब तारा ने अचानक कहा, अरे ये तेरे पीछे बूढ़ी वाला छोटा सा कौन है? सोफिया ने पलट कर देखा। लाबूबू खिड़की की चौखट पर बैठी थी। हालांकि सुबह उसने उसे डेस्क पर रखा था। मैंने इसे नहीं हिलाया, सोफिया ने कहा। डरावना है, तारा ने मुंह बनाया। यूं लग रहा है तुम्हें घूर रहा हो। 5वीं रात सोफिया ठीक 3:33 पर जागी। एक कह कहा, बारीक बच्चों जैसी आवाज, मगर अजीब, जैसे एक ही वक्त में कई आवाजें हंस रही हो। वो साकित हो गई, कंबल को मजबूती से पकड़े। गुड़िया डेस्क पर नहीं थी, वो फर्श पर बैठी थी, बेड की तरफ मुंह, सर झुका हुआ और मुस्कुराहट किसी गैर फितरी हद तक फैली हुई। सोफिया के सांसें उखड़ने लगी। उसे नोट याद आया। उसने होंठ सख्ती से बंद रखे। हंसी अचानक रुक गई। गुड़िया की शीशे जैसी आंखें नजर तंग हो गई। अगली सुबह सोफिया ने फैसला किया कि उसे फेंक दे। उसने गुड़िया को स्याह कचरे के बैग में बंद करके डंपिंग एरिया में डाल दिया। मगर शाम को काम से लौटते ही उसने अपने बिस्तर पर पाया। फोन बजा। एक अनजान नंबर से नया पैगाम। मुझे नजरअंदाज करना बदतमीजी है सोफिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पैगाम डिलीट कर दिया। मगर उसी रात एक और आया। तुम कल रात हंसने वाली थी, मुझे तुम्हारी हंसी पसंद है। बेचैन होकर उसने बिल्डिंग मैनेजर मिसेस वेंजुएलो से पिछले किराएदार के बारे में पूछा। मिसेस वेंजुएलो का चेहरा संजीदा हो गया। वो अनाया थी। बेचारी ये चीज अपने साथ लेकर आई थी। कहती थी ये जापान से आया है, नायाब खिलौना है। शुरू के चंद हफ्तों में ही कहने लगी कि उसकी आंखों के पीछे चलता है और रात को चुपके चुपके लतीफे सुनाता है। हम समझे वो ज़हनी दबाव में है। फिर क्या हुआ? सोफिया ने पूछा। मिसेस वेंजुएलो ने आह भरी। एक दिन बाथटब में मिली, डूबी हुई, मगर टब में पानी ही नहीं था। उस रात सोफिया ने बिस्तर पर बैठे गुड़िया को घूरते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो? कमरा कुछ देर खामोश रहा। फिर हल्की सी खिलखिलाहट। इस बार आवाज करीब थी, मगर गुड़िया हिली नहीं थी। मैं खेलना चाहती हूँ, आवाज खला में गूंजी। दर्जनों आवाजें एक साथ बोलती हुई। अगर मैं खेल लूं
तो तुम चली जाओगी? सोफिया ने पूछा। गुड़िया का सर एक तरफ हुआ। अगर तुम जीत गई तो। खेल आसान था। गुड़िया एक मजाक सुनाएगी, अगर सोफिया हंस गई तो वो हार जाएगी। शुरू में बेवकूफाना बच्चों वाले मजाक कर मासूम हल्के फुल्के सोफिया ने संजीदगी बरकरार रखी। फिर मजाक बदल गई। अब वो उसके वालिदैन की कब्रों की बात करती, बचपन के छुपे हुए ख्वाब और राज दोहराती। ऐसी बातें कोई लतीफे नहीं, जख्म थी। सुबह 4 बजे वो थर थर कांप रही थी, आंखों में जब्त के आंसू। गुड़िया की मुस्कुराहट मजीद बहल गई, दांत नुकीले नजर आने लग गए। तुम मजे भी हो, हम खेलते रहेंगे। अगली सुबह सोफिया ने बैग तैयार किया। आज आप जा रही थी, मगर बैग बंद करते ही फोन पर पैगाम आया, अगर तुम गई मैं पीछे आ जाऊंगा। उसने आहिस्ता से डेस्क की तरफ देखा। गुड़िया गायब थी। अलमारी का दरवाजा चिरचिराया। अंदर गुड़िया बैग पर बैठी थी, बूढ़ी चेहरे के करीब, आंखों में चमक। पागलपन के करीब उसने ऑनलाइन सर्च किया और एक फॉर्म पर पोस्ट मिली, हंसता हुआ लाबुबू। उसने कैद करने का तरीका। लिखने वाले ने कहा कि ये एक युकाई है, यानी कि जापानी बदरू है, जो तवज्जो और खुशी पर पलती है और जिससे भी बात कर ले उसे जुड़ जाती है। पोस्ट पर एक पुराने एंटीक डीलर मिसेस एचिरो का जिक्र था, जो एचिरो को कैद करने का माहिर था। चाइना टाउन के किनारे उसकी दुकान मिली, नीम तारीख, लोहान और पुरानी लकड़ी की खुशबू से भरी। मिस्टर एचिरो ने कहानी खामोशी सुनी। तुम पहला खेल पहले ही हार चुकी हो। संजीदगी से कहा, ये नहीं रुकेगा, तो दोबारा बंद ना हो जाए। उसी रात मिस्टर एचेरो की हिदायत पर सोफिया ने गुड़िया के इर्द गिर्द नमक और लोहे की कीलों का दायरा बनाया। उसे लकड़ी के ऐसे डब्बे में रखा जिसमें मखसूस निशानात कंधा थे, और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। लबू हंसने लगा, फिर कहा, फिर चीख, ऐसी तेज के कान बजने लगे। वो डब्बे के अंदर पंजे मार रहा था, हरकत बिजली की तरह तेज। सोफिया के हाथों से खून निकल आया, मगर ढक्कन मजबूती से थामे रखा। आखिरकार खामोशी। डब्बा साकित हो गया। उसने मुंह से सेल कर दिया, सांस फूली हुई। हफ्तों तक कुछ न हुआ, न टिक टिक, न हंसी, न पैगामात। सोफिया को लगा सब खत्म हो गया है। फिर एक बारिश भरी सुबह वो घर लौटी तो डब्बा किचन की मेज पर रखा था। उसने उसे मोम के साथ बंद किया था, मगर सील अभी भी झुका तो था। साथ एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, सुर्ख खरोट में लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, छुपने की। आई होप कि आप लोगों को लबू की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।